आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी का एक सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो जनता है वो किस तरह से लगातार बीजेपी के पक्ष में आपको यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अंकुर अग्रवाल। कैसा माहौल आपको भिवानी का लग रहा है? भिवानी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ बीजेपी के कार्यकाल में क्या कुछ उन्नति पाई है भिवानी ने? भिवानी ही नहीं, हरियाणा में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता था नौकरियों को लेकर के। बिन खर्ची बिन पर्ची जो नौकरियां लोगों को मिल रही हैं, जो बच्चों को मिल रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें सर्व समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के नौकरियां मिल रही हैं। तो मतलब नौकरियां जो है पहुंच रही हैं या सिर्फ ये कानों में ही आ रही है बात? 1,47,000 नौकरियां ऑन पेपर दे दी गई हैं और कच्ची नौकरियों को मिला लें तो लगभग 2.5 लाख नौकरियां इस 10 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को मिली हैं, हरियाणा वासियों को मिली हैं। अगर हम छोटे गांव और कस्बों की बात करें तो वहां तक बिजली, सड़कें, पानी कितना पहुंच पा रहा है? विद्युत और सड़क ये प्रमुख मुद्दे होते हैं, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। मैं इस बात में कोई बिना किंतु परंतु की कहना चाहता हूं, जितना सड़कों को और बिजली को लेकर के भाजपा के कार्यकाल में ये हरियाणा में नहीं पूरे भारत में विकास हुआ है, इतना पिछले किसी और सरकार में कभी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जनता है वो आपको ये बात बताती हुई यहाँ नजर आ रही है कि बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम? हाँ, मैं सुरेश कुमार गोयल। सर कैसा माहौल बना हुआ अच्छा है? माहौल है। 50,000 से ऊपर हमारे विधायक जी जीत रहे हैं भिवानी से। पूरा भिवानी जिले की सारी सीटें, 6 सीटें आती है हमारे भिवानी जिले में, 6 की 6 बीजेपी के पास जा रही है। तो मतलब आप सब मिलकर चौका मारेंगे? हाँ जी, चौका नहीं, छक्का भी मारने का हमारे विधायक का मतलब छक्के तक की प्लानिंग कर लिया? प्लान है। हाँ, ओके, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि अभी अगर मैं जनता के तौर पर आपसे बात करूं तो घनश्याम सर्राफ जी को और किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? वैसे तो ये मुद्दे सर बिजली के, पानी के हैं, वैसे बेहतर कर रखे हैं और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। जैसे पुल बन गया हमारे पास, एक मेडिकल बनने जा रहा है बहुत जल्दी, तो पुल भी जितने 4-5 पुल दे रखे उन्होंने, तो अच्छा काम कर। लगातार उम्मीद है उनसे? पूरी उम्मीद है, बीजेपी सरकार से उम्मीद है पूरा। देख सकते हैं कि किस तरह से जनता है वो आपको बीजेपी के रूप में। सर मैं आपसे बात करती हूँ। सर क्या नाम है आपका? MD शर्मा। सर क्या व्यवसाय है आपका? मैं सर्विस करता हूँ, टायर कंपनी में मैनेजर हूँ। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आने के बाद में जो इस देश की दिशा और दशा इतनी चेंज कर दी है कि आम आदमी के लिए इसने बहुत सारी योजनाएं की हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड लगा लीजिए, रेलवे में आपने इसने डेवलपमेंट बहुत किया है, हाईवे कितने मतलब कर दिए हैं, मतलब कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता। और इसको विकासशील देश बनाने के लिए मोदी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ये मैं अपने दिल से चाहता हूँ। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है हिंदुत्व के लिए, योगी और मोदी हमारे देश के लिए है ना, मतलब एक रत्न है। बीजेपी की बात कर रहे हैं, अगर मैं भिवानी की बात करूं और घनश्याम सर्राफ की बात करूं तो उनका व्यवहार कैसा है? घनश्याम सर्राफ का व्यवहार इतना है कि अगर कोई आम आदमी भी जाके घर में बोलता है कि जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो 24 घंटे रात को 12 बजे वो तैयार मिलते हैं इमीडिएट। मतलब कभी उन्होंने ना नहीं कहा कि आके जी मेरे ये प्रॉब्लम है और मैं श्याम प्रेमी हूँ, तो वो हर जगह मेरे को मिलते रहते हैं। तो मतलब उनको मतलब इतना सीधा साधा स्वभाव। और यहाँ जैसे अब भिवानी ब्रिज है और भिवानी ब्रिज से बस स्टैंड तक 30 साल से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे रोड कभी नहीं बनी, रोड में गड्ढे थे। आज उन्होंने सीमेंटेड रोड बनवाई है और चारों तरफ मतलब उन्होंने ये बाईपास, चाहे मेडिकल हो, मतलब उन्होंने इतने काम कराए, आगे भी कराएंगे। मतलब भिवानी उन्नति कर रहा है? बिल्कुल उन्नति कर रहा है, आगे और करेगा। मतलब भिवानी के चारों तरफ इतने बाईपास निकलवा दिए। पहले एक सिंगल रोड होती थी, जाम लगता था, अब जाम की समस्या खत्म, मतलब सारी समस्या ही खत्म है। कि किस तरह से अगर हम लोग सिर्फ भिवानी की बात करें तो जनता जो है वो आपको बीजेपी का रुख लेती हुई नजर आ रही है। और भी लोग मौजूद है। सर नाम जानना चाहूंगी आपका? मैं दिनेश गोयल। सर कोई व्यवसाय है आपका? हाँ, मेरा इंश्योरेंस का काम है और एक पेट्रोल पंप भी है। वेरी गुड सर। क्या लगता है भिवानी कहाँ आपको नजर आ रहा है आने वाले 5 सालों में? 5 सालों में हरियाणा के अंदर जितनी तरक्की अभी तक हुई है उससे कहीं ज़्यादा तरक्की अगले 5 सालों के अंदर भिवानी में होने वाली है, जिसका रोड मैप सारा हमारे भावी MLA, जो कि मौजूदा MLA भी हैं और भावी MLA भी हैं, उन्होंने पूरा तैयार कर रखा है। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में घनश्याम सर्राफ जी जो हैं वो सीट निकालेंगे और शहर के अंदर बहुत तरक्की होगी। तो मतलब आप लोग उन्हें मिलकर जिताने की पूरी तैयारी में हैं? ये तो देखना ही पड़ता है कि कौन कितना काम कर सकता है शहर के लिए, क्योंकि ये हरियाणा की बात है।
जब देश का इलेक्शन था तो देश के लिए वोट किया, मोदी जी के लिए वोट किया। आज ये हरियाणा का इलेक्शन है तो हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब अग्रवाल वैश्य समाज के सदस्य हैं और अग्रवाल वैश्य समाज को हमेशा हम इस भूमिका में रहते हैं कि जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, उसकी तरफ आगे बढ़े। राष्ट्रहित की बात सही है, लेकिन जनता तक वो सब बातें या वो सब चीजें पहुंचना जो उनके हक की हैं, वो आपको इस सरकार में या इस एमएलए में मिलती है? बिल्कुल मिलती है, 15 साल से हमें मिल ही रही है, तभी आज ये पोजीशन है कि वो चौथी बार एमएलए बनकर आने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि जनता का रुख कैसा। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। परवीन अग्रवाल। कैसा माहौल है भिवानी का? फुल माहौल है जी, फुल बीजेपी की धूम है जी, घनश्याम सराफ जी की भी धूम है जी। कोई और नजर नहीं आता आपको? हाँ जी, नहीं जी, कोई है ही नहीं, कंपटीशन में ही नहीं है कोई। अगर कोई कंपटीशन में होता तो कांग्रेस जो है अपनी सीट सीपीआई के नाम नहीं देती, क्योंकि यही एक ऐसी सीट थी जिसके ऊपर कांग्रेस को कोई कैंडिडेट ऐसा नजर ही नहीं आया कि वो किसी को खड़ा कर सके घनश्याम सराफ जी के सामने। तो आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है? आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं है। जो आदमी सनातन को इतना पीछे छोड़ देगा उसके लिए कोई वर्चस्व ही हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। जो आदमी सनातन को आगे बढ़ाएगा सारा समाज उसी के साथ है। तो मतलब बीजेपी इक्वल्स टू सनातन कह दें? ऐसा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सनातन को कोई दबाएगा तो उसका विरोध करना हमारा हक है, हमारा फर्ज है, और ये हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति है। मतलब चलेंगे मिलकर, लेकिन सनातन को भी देखेंगे अच्छे से। बिल्कुल, जरूर जरूर। जो पार्टियां राष्ट्र हित में जो पार्टियां काम करेगी हम उनके साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम जी, ऐसा है, पहले कांग्रेस के राज में जिस टाइम भिवानी आदमी आया करता ना दिल्ली से, तो खरक तक तो सोता आया करता, और जब हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाया करता ना, उस टाइम आँख खुल जाया करती, क्यों खड्डे इतने होया करते। रोहतक डिस्ट्रिक्ट अलग होया करता, एक सीमा के पार में भिवानी डिस्ट्रिक्ट अलग होया करता, तो सोता आदमी ने बेरा पट दिया करता, भाई भिवानी आ लिए भाई उठ लो, तो यो फर्क था। बीजेपी बोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गड्ढे गवा देते थे। सोता आदमी ने, सोए हुए आदमी, आप सो जाओगे आपने पता लग जाएगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। अब बीजेपी ने रोड ऐसे बना दिए, पहले अगर चंडीगढ़ किसी की तारीख होती ना तो उसने पहले दिन जाना पड़ा करता। और मैडम 152 आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, ये चंडीगढ़ तक अगर 2 बार अप डाउन करना पड़े ना सारा दिन में, तो आप दिन में आराम तक कर सके। यो बीजेपी का फर्क है। मतलब खुश हैं आप बीजेपी सरकार में? तो मैडम आप भी 152 पे गई होंगी, तो आप भी तो खुश हो, तो हम भी खुश हैं। मैंने तो एक बार आके चले जाना है, लेकिन आपने तो यहीं रहना है। तो हम तो 2 दफा जावा है एक दिन में, पहले दिन जाना पड़ता था तारीख पे। तो जब एक बारी 2 दिन में आदमी जाओगा वो खुश रहेगा, पैसा भी बचेगा, होटल भी नहीं लेना पड़ेगा चंडीगढ़ में, वो खुश ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से सहूलियत मिल रही है जनता को, वो देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं जनता यहाँ पर है। हाँ जी सर, कैसे हैं वकील साहब आप? मैं ठीक हूँ बहन जी। क्या माहौल देखने को मिल रहा है आपको? जिस तरह से जनता का सैलाब जो है वो घनश्याम सराफ जी के पीछे पीछे और साथ साथ चल रहा है, उससे क्या लग रहा है? नहीं, घनश्याम सराफ जी की जीत निश्चित है। हमें तो केवल मार्जिन देखना है कि पिछली बार से कितना बढ़ा पाते हैं। क्या कुछ लग रहा है? हाँ, बढ़िया, बिल्कुल निश्चित। क्या अगर आंकड़ा थोड़ा सा देखें तो आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? 35 से 40 हज़ार के करीब वोटों की लीड। और सबसे बड़ी चीज़ है उसके पीछे मोदी जी का सुशासन, साथ में भिवानी के लिए घनश्याम सराफ जी की जो तत्परता के साथ इन्होंने काम किया है। मेडिकल कॉलेज देख लो आप, उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी देख लो, सड़कें देख लो भिवानी के अंदर। मतलब मेरे ख्याल से घनश्याम सराफ जी का विकल्प ढूंढना ही मुश्किल है। मतलब अगर उनको हटा दें तो कोई और नहीं नजर आता? बाकी सारे के सारे, अब क्या कहूँ मैं उनके बारे में, उनका महिमा मंडन करना यहाँ उचित नहीं होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी की बुराई करने वाले केवल और केवल अपनी अपनी पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी 2 अच्छाइयाँ गिना दें। किसी के पास में मेरे ख्याल से 35 पार्टियां हैं, 35 की पार्टी का केवल और केवल मोदी विरोध, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, संस्कृति के लिए नहीं, कोई एजुकेशन के लिए नहीं, कोई चिकित्सा के लिए नहीं। ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी ब्रांड बन चुके हैं। बिल्कुल, वो तो ब्रांड हैं, वो तो वर्ल्ड लेवल के ब्रांड हैं। मेरे ख्याल से थोड़े दिन में आने के बाद में उनकी स्वीकार्यता जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो सारे के सारे देशों के अंदर मेरे ख्याल से यही होगा कि मोदी जी को ही एक बार ले आओ। अभी जैसे योगी जी वाला हमारा चल रहा है बुलडोजर का, तो बहुत से स्टेट्स का ये चल रहा है कि योगी जी को एक बार हमारे यहाँ का सीएम बना दो। तो बहुत सी चीज़ें जो मोदी जी के राज के आने के बाद ही शुरू हुई हैं और अपने अपने परिणाम तक पहुँच रही हैं। हम लोग जूझ रहे थे, कांग्रेस का जो राज था, कांग्रेस गवर्नमेंट का शीर्ष नेतृत्व आज भी विदेशों में जाकर के देश की बुराई करता है। उनका कोई एजेंडा नहीं, कोई उनकी वो नहीं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, 6-6 हज़ार रुपये के लिए नया प्रलोभन कांग्रेस ने अभी दिया है।
अगर वो 8-8 हज़ार रुपये पिछली बार वाले आ गए हैं तो ये 6-6 हज़ार भी आ जाएंगे। ठीक है, खटाखट स्कीम तो होली फेल। अब उसके बाद में इन्होंने केवल सब्जबाग दिखाना और अपना काम चलाना। आतिशी सिंह को, आतिशी मरलेना को दिल्ली का सीएम बना दिया, जैसे मनमोहन सिंह थे डमी कैंडिडेट, उसी तरीके से ये हैं। और मरलेना सर ने मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, केवल इन्हीं एक मैडम का है, क्योंकि इनके फादर और मदर ने कार्ल मार्क्स और लेनिन, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट का मतलब ही देशद्रोही है, इसके अलावा तो कोई इनका मतलब ही नहीं है। कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों का पहला पहला वर्ड लेकर के इन्होंने मरलेना सरनेम बनाया है। अब जब दिल्ली का सीएम बनाना है तो मरलेना हटा करके और इन्होंने उसका उठा करके आतिशी सिंह कर दिया। इनके मदर और फादर दोनों के दोनों वो हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए पिटीशन दायर की थी। तो ऐसे देशद्रोही जो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर पब्लिक उनको वोट देती है तो मैं उनका मानसिक दिवालियापन ही कहूँगा। मतलब रहकर सिर्फ एक बीजेपी पार्टी ऐसी बची है जो जनता के हित में है। बिल्कुल, जनता के हित में, सभी के हित में। इन्होंने कभी भी किसी के साथ में कोई दुर्भाव नहीं किया है। जहाँ चल रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं, सारा का सारा बढ़िया देश, धर्म और संस्कृति। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात हमको बताई है। और लोगों से बात करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगी। मेरा अशोक बिरलान, एडवोकेट। एडवोकेट है सर आप? क्या बात है सर, क्या माहौल देखने को मिल रहा है भिवानी में? माहौल तो सिर्फ वो है, वन साइड है, बीजेपी का ही है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और रखना चाहूँगा। 22/9/2024 को जींद में एक सम्मेलन हुआ था डीएससी समाज का। 1 अगस्त 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था क्लासिफिकेशन का, यानी कोटा में कोटा, तो पूरा डीएससी समाज जो वंचित समाज है उसने एक वन तरफा फैसला लिया था, एक संकल्प लिया था कि हम सब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और उसी संकल्प के रहते हुए सारा डीएससी समाज जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है, कौन सा बटन सबसे ज्यादा दबने वाला है? फूल का बटन दबेगा, बिल्कुल कन्फर्म। टूट तो नहीं जाएगा कहीं? नहीं, कभी नहीं। 100%। मतलब ऐसा ना हो कि दब दब के टूट जाए। नहीं, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक संकल्प हो चुका है जींद में। आप देखना सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, कि वहाँ एक बहुत बड़ा जन सैलाब हुआ था। कम से कम 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें कम से कम 42 जातियाँ हैं। सबका एक ही संकल्प था कि बीजेपी तीसरी बार फिर सरकार बनेगी। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी जनरल नॉलेज को भी गेन किया जा रहा है। युवा है सर, क्या बताएंगे आप? मैं धीरज सोनी जी, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना, मैं हरियाणा में ओनली ऑन बीजेपी और बीजेपी ही चाहिए। क्यों चाहिए बीजेपी? आप तो युवा हैं, आप तो कम से कम राजनीति की बातें मत कीजिए। कुछ भी हो चीज़ें, हमें जी भिवानी में, हरियाणा में, पूरे वर्ल्ड में बीजेपी ही चाहिए। डबल इंजन की सरकार चलाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल हमें चाहिए ओनली ऑन बीजेपी। हमको कुछ नहीं कहना चाहिए। आप चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ओनली हमें बीजेपी ही चाहिए। और हमारे 5 तारीख को हम आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि 5 तारीख को सुबह 4थे नंबर के कमल के बटन के ऊपर दबा के और हमारे घनश्याम सराफ जी को विजयी बनाए। चलिए, आप यंग हैं, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो इलेक्शन डे को छुट्टी, हॉलीडे मानकर छुट्टी पे निकल जाते हैं? हाँ जी, नहीं जी, मैं तो ऐसे, मेरा तो मानना यही है, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी काम हो, 4 तारीख को भी हो सकता है वो काम, और 6 को भी हो सकता है, कोई भी किसी भी काम हो, लेकिन 5 तारीख को अपना कीमती वोट देकर घनश्याम सराफ जी को विजयी जरूर बनाना चाहिए। बीजेपी को लेके आना चाहिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर, आप बताएं क्या कैसा माहौल लग रहा है? ऐसा है जी, यहाँ का माहौल जो है 20,000 वोटों से ऊपर की जीत है इसकी। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? 3 बार तो ये बन चुका। क्या पता लोग कुछ चेंज चाह लें? नहीं, कुछ भी नहीं चाहे। चेंज क्या चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जो है ना 2.5 लाख रुपए गरीबों को दिए। मिले, पहुँचे हैं? मेरे को क्या जरूरत है? मतलब उन लोगों तक पहुँचे हैं जिन्हें जरूरत है, जिनके मकान बने हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ जी, कांग्रेस सरकार ने कभी दिए? कांग्रेस तो करती है खाओ और खाने दो। मोदी सरकार करता हूँ ना तो मैं खाऊं ना खाने दूं। तो उसको तो खाने दोगे जो गरीब है? गरीबों को तो देता ही अगला। तो मतलब बहुत प्रभावित है सरकार में, जिसकी शादी नहीं हुई, 3-3 हजार रुपए पेंशन के मोदी सरकार ने दिए हैं। क्या कांग्रेस ने कभी अनाउंसमेंट किया था? ये उसने तो एक अनाउंसमेंट किया था, मेंटल ने बोला खटाखट। मेंटल बोल दिया आपने? बिल्कुल। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो यहाँ जिंदगी हराम हो जाएगी। इतना प्रभाव है आपका? दूसरे लोगों का राज आएगा, कांग्रेस का नहीं आएगा। चलिए, तो और भी लोगों से बात करेंगे। सर, एक सवाल, एक दो बात और कर लेता हूँ। इंदिरा गांधी कौन थी? नेहरू गांधी कौन था? हम भिवानी में है
बात करेंगे, विधानसभा चुनाव है, हम उसकी बात करेंगे। आप बताएं। इसको हराने वाला कोई नहीं है, हरा दिया तो मैं अपनी गर्दन उतार दूंगा, इसे फालतू कुछ भी नहीं है। 20,000 वोटों से जीता हुआ है, हो सकता है 50,000 वोटों से घनश्याम सराफ जी की पक्की जीत है। अब की बार अगले टर्म में 5 साल के लिए मंत्री जी बनेंगे अब की बार, और हरियाणा में फिर से और भिवानी के अंदर भाजपा का कमल लहराएगा। इतना जो आप जो है फेथ के साथ बोल रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? जी डेवलपमेंट किए, काम किए जनता के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ है? जी युवाओं के लिए देखिए इतनी सारी नौकरियां दी है गुड़गांव के अंदर, मैं खुद गुड़गांव से आ रहा हूं, इतनी इंडस्ट्रीज है, इतनी रैपिड डेवलपमेंट किया है, तो क्यों नहीं वोट मिलेंगे भाजपा को? आप ही बताइए, एज ए रिपोर्टर आप बताइए। हम लोग अगर भिवानी की बात करें, क्योंकि एज प्रेजेंट हम लोग भिवानी में हैं और हम बात कर रहे हैं घनश्याम सर्राफ की, जिसके क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, तो वहाँ कितना विकास हुआ है? क्योंकि अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो आप बता पाएंगे। बता सकता हूँ मैं यहाँ पे बचपन से अब तक रहा हूँ, तो यहाँ के अंदर आप इंडस्ट्रियल एरिया देखिए कितनी डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो रेट्स लगते थे एक इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने के लिए, वो गुड़गांव वाले रेट्स लगते थे, पर अब जो रेट्स लगते हैं वो भिवानी के हिसाब से लगते हैं। गुड़गांव देखिए कितना डेवलप्ड एरिया है, उस वाले रेट भिवानी में लगते थे। तो यहाँ के उस समय के एस्टेट ऑफिसर होते थे, 2019 में डॉक्टर साहब होते थे, एक हमारे विजयवीर सिंह जी, उन्होंने और विधायक जी ने मिलके ये जो रेट्स थे इतने नीचे के करा दिए, जिससे व्यापारियों का वो हुआ, बहुत सारा लाभ हुआ, और उस कारण जितना उन्हें वो एक्स्ट्रा देना पड़ता था ड्यूटीज, उससे वो अब और एम्प्लॉइज को रख पा रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो मतलब लगातार जो है बीजेपी है वो निचले स्तर के लिए और जितने भी व्यावसायिक लोग हैं उनके लिए अच्छा काम कर रही है। जी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम का भी एक एनपीएस टाइप का एक नया आ गया ना, न्यू पेंशन स्कीम का, तो अब तो कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा। कि चाहे बात किसी से भी की जाए, यहाँ पर जिसका भी रुख है वो बीजेपी की ओर है। उनके कार्यकाल में हुए सभी कामों को गिनवाया जा रहा है और आने वाले समय में उनसे जो उम्मीदें हैं उनके बारे में बात की जा रही है। हम लोग भिवानी में हैं, भिवानी की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। मैं नितिका शर्मा, कैमरामैन जाहिद अंसारी के साथ भिवानी।